हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अरुषिज नोट्स। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इन्फ्लोरेसेंस और एस्टिवेशन और फ्लावर के वर्ल्स और फ्लावर क्या होता है, और उसके बाद उसकी यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ट्राईमैरिस, टेट्रामैरिस, पेंटामैरिस, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट। उसके बाद सिमेट्री ऑफ फ्लावर हमने पढ़ा था, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक फ्लावर। फिर उसके बाद पोजीशन पढ़ी थी, हाइपोगैनस क्या होता है, पेरीगैनस क्या होता है और एपीगैनस क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं ये सारा तो नहीं वर्ड टू वर्ड रिवाइज करा सकती, बट फिर भी अगर किसी को मतलब कि समझना है तो मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज हमने शुरू करना था एंड्रोशियम, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सिर्फ एस्टिवेशन तक किया था, जो कि कैलेक्स एंड करोला का पार्ट था। तो आज हम करेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जैसे मैंने पहले ही बताया, एक फ्लावर के 4 वॉल्स होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गैनोशियम। कैलेक्स होता है हमारे पास सेपल, और करोला होता है हमारे पास पेटल्स। ठीक है, और एंड्रोशियम एंड गिनोशियम हमारे पास मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो एंड्रोशियम जो होगा वो हमारे पास थर्ड वॉल होता है फ्लावर का, जो करोला के इनर वाली साइड राइज करता है। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो, ये आपके पास आ जाएगा पेडिसिल। ठीक है, ये कैलेक्स, करोला, इसके इनर वाली साइड ये आपका आएगा गैनोशियम, ये वाला इसके जो इनर वाला साइड होगा गैनोशियम, और ये एंड्रोशियम। तो अभी हम पढ़े एंड्रोशियम, तो उसकी इनर साइड के करोला पे, इनर साइड की करोला से अराइज करेगा हमारे पास एंड्रोशियम, ये वाला। ठीक है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एंड इसके पास होता है स्टेमन्स। ठीक है, तो स्टेमन क्या होगा, उसके अंदर होगा फिलामेंट एंड एंथर। एंथर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, और हर एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे या पोलन सैक होगा, और जो पोलन सैक के अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। एंड स्टेराइल स्टेमन को कहते हैं स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमन का मतलब है कि जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो वेरिएशन होगी हर एक जो फ्लावर है या हर एक जो प्लांट है उसकी फिलामेंट की जो लेंथ होती है वो वेरी करती है। ठीक है, जैसे सेल्विया एंड मस्टर्ड। उसके बाद आता है जो स्टेम होती है वो अटैच होती है, कई बार क्या होता है कि जो स्टेमन होती है वो अटैच होती है बाकी फ्लोरल ऑर्गन्स के साथ। हाँ, तो जो स्टेमन होता है वो कई बार क्या होता है, वो अटैच होता है फ्लोरल ऑर्गन्स के साथ, जैसे पेटल्स या सेपल। तो जब एक स्टेमन अटैच होगा पेटल या सेपल के साथ तो उसको कहेंगे एपीपेटलस, जैसे हमारे पास है ब्रिंजल। और जब स्टेमन अटैच होगा पेरियंथ में तो उसको कहेंगे एपीफाइलस। अब पेरियंथ का मतलब होता है जिसमें आपके पास कैलेक्स और करोला जो होता है वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते हैं, मतलब कि ऐसा लगता है कि वो सेम ही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेरियंथ। तो जब स्टेमन अटैच होगा पेरियंथ के साथ उसको बोलेंगे एपीफाइलस, इसका एग्जांपल है लिली। उसके बाद आता है गैनोशियम। गैनोशियम हमारे पास फोर्थ और लास्ट वाला वर्ल है, एंड गिनोशियम हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जिसके अंदर आता है एक से ज़्यादा कार्पल फ्री भी हो सकते हैं या फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। तो जब कार्पल फ्री होंगे जैसे लोटस में तो वो एपोकार्पस होगा, और जब कार्पल फ्यूज होगा तो जैसे मस्टर्ड एंड टोमेटो में उसको बोलेंगे सिनकार्पस। तो कार्पल जो होता है उसके बाद 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी जो होता है वो हमारे पास नीचे वाला हिस्सा होता है, स्वोलन पार्ट होता है कार्पल का, एंड ये लोअर मोस्ट पार्ट होता है जो एक से ज़्यादा ओव्यूल बेयर करता है। एंड ओव्यूल होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद मेच्योर होते हैं सीड्स में, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो अटैच होते हैं फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर के साथ, जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। एंड ओवरी के पास एक से ज़्यादा चैम्बर्स होते हैं। तो द ओवरी जो जिसके पास सिर्फ एक ही चैम्बर होगा उसको बोलेंगे यूनिलॉक्यूलर, और जिसके पास 2 चैम्बर होंगे उसको बोलेंगे बाइलॉक्यूलर, और 3 का ट्राइलॉक्यूलर, और ऐसे ऐसे मतलब कि नेमिंग बढ़ती जाएगी। एंड जो व्यूज होते हैं वो इन चैम्बर्स में बोन होते हैं, और जो वॉल है ओवरी की फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाती है, पेरिकाप मतलब कि फ्रूट वॉल। उसके बाद होता है स्टाइल, तो जो मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कनेक्ट करेगा स्टिग्मा को ओवरी से, उसको कहेंगे स्टाइल, एंड ये लाई करता है अबव द ओवरी। ठीक है, उसके बाद आता है स्टिग्मा जो होता है जर्नली स्टाइल के टिप पे होता है, एंड स्टिग्मा जो होता है वो एक रिसेप्टिव ऑर्गन ऐड करता है पोलन ग्रेन करने। जब पॉलिनेशन होती है तो एक रिसेप्टिव ऑर्गन होगा कि वही मतलब कि पोलन ग्रेन कलेक्ट करेगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल डेवलप होते हैं सीड्स में, और ओवरी मैच्योर होती है फ्रूट में। ठीक है,
यही था एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो आप देख सकते हो ये है आपके पास सबसे पहले एंड्रोशियम की डायग्राम, ठीक है, जिसमें ये फिलामेंट है और फिलामेंट है, ठीक है, और एंथर है, ठीक है। एंड जो मतलब कि एंड्रोशियम है वो स्टेमन से कंपोज होता है एंड स्टेमन के अंदर आके आ जाता है फिलामेंट एंड एंथर, ठीक है। और जो एंथर होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं और हर एक लोब के अंदर पोलन सैक होगा। तो जो पोलन ग्रेन मतलब कि पोलन सैक में प्रोड्यूस होंगे तो जो स्टोराइल होगा उसको बोलेंगे स्टेमिनोड। फिर मैंने बताया था एपिपेटलस जब वो पेटल के साथ अटैच होगा एंड एपिफाइलस जब वो पेरियंथ के साथ अटैच होगा। उसके बाद जो मतलब कि फ्री भी रहते हैं स्टेमन यूनाइटेड भी, अगर वो फ्री हैं तो पॉलीएंड्रस होगा, जब वो यूनाइटेड हैं तो वो मोनो एडिलफस होगा एज इन चाइना रोज। तो जब वो एक बंडल में यूनाइटेड रहेंगे, दो बंडल में, तो उसको बोलेंगे डाइडी फर्स्ट पी। और जब वो एक से ज़्यादा बंडल में यूनाइट होंगे तो उसको कहेंगे पॉली आइडिल फर्स्ट जैसे सिट्रस। उसके बाद बोला गैनाशियम जो कि लास्ट वर्ल है, ठीक है। एंड मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव है, इसके अंदर कार्पल है, कार्पल फ्री है, फ्यूज्ड है और है ओवरी स्टाइल सिग्मा। ओवरी हमारे पास बेसल स्वोलन पार्ट होता है एंड ये लोअर मोस्ट पार्ट होता है और ये ओव्यूल बेयर करता है जो सीड्स में कन्वर्ट होते हैं एंड वो उसके साथ प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है। एंड उसके बाद चैम्बर होते हैं वो यूनी बाई ट्राई। उसके बाद स्टाइल जो कनेक्ट करती है ओवरी को स्टिग्मा के साथ और स्टिग्मा टिप पे होगा स्टाइल का एंड ये रिसेप्टिव ऑर्गन होता है पोलन ग्रेन के लिए और फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड में डेवलप होगा एंड ओवरी फ्रूट में, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेसेंटेशन। तो ओवरी जो होती है वो अभी मैंने बताया कहाँ पे बेयर करती है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो एन ओवरी में है वन और मोर प्लेसेंटा। तो एक ओवरी जो होगी उसके पास एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा विद इन द ओवरी इज नॉन एज प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स on placenta within the ovary. The arrangement of ovules on placenta within the ovary is known as the placentation. तो ये होता है marginal, axial, parietal, free central, basal. Marginal, axial, parietal, free central, basal. Marginal, axial, फ्री सेंट्रल और बेसल। तो सबसे पहले आएगा मार्जिन। जो प्लेसेंटा है मार्जिन प्लेसेंटा में वो एक रिज बनाती है वेंट्रल सूचर के साथ और वो दो ऑल्टरनेट रोज में बेयर करते हैं अलोंग द रिज, जैसे पी प्लांट। तो ये वाला देखो वो एक रिज बना रही है ना वेंट्रल सूचर के साथ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मार्जिनल, कि मार्जिन प्लेसेंटा जो है वो एक रिज बनाती है अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द प्लांट, ठीक है। एंड जो उसके मतलब के ओव्यूल होते हैं वो ऑल्टरनेट रोज में बेयर होंगे। उसके बाद एक्साइल होगा कि जो प्लेसेंटा है वो एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट होती है और ओव्यूल्स जो होते हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं और मल्टी लोक्यूल ओव्यूल, उसके अंदर मल्टी लोक्यूलर ओवरी होती है, जैसे चाइना रोज, टमाटो और लेमन, ठीक है। तो जैसे ये देखो कि इसकी जो प्लेसेंटा है बी वाला हिस्सा, इसकी प्लेसेंटा जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है। और जो ओव्यूल्स हैं वो अटैच हैं मल्टीलोकल ओवरी में। तो जो ओव्यूल्स हैं ये मल्टीलोकल ओवरी में अटैच्ड है, ठीक है। उसके बाद आता है पेरिटल। पेरिटल होगा कि जो ओवरी होती है वो वन चैम्बर्ड होती है पर वो दो चैम्बर्ड बन जाती है बाद में, क्योंकि फॉर्मेशन होती है फॉल सेप्टम की। और जो ओव्यूल होते हैं वो डेवलप होते हैं इनर वॉल ऑफ द ओवरी या पेरिफेरल पार्ट पे। उसके बाद होता है फ्री सेंट्रल, कि वह सेंट्रल एक्सेस में होंगे और सेप्टा इसके अंदर नहीं होगा। और इसकी एग्जांपल है प्राइमरोज एंड डायंथस। और बेसल होगा कि जो प्लेसेंटा है वो बेस पे डेवलप है, ठीक है। एंड उसके पास सिंगल ओव्यूल है जो अटैच है प्लेसेंटा के साथ, ठीक है। तो ये सारी मतलब कि ABCD गिवन है। ये मतलब कि एक्सियल है, ये मार्जिनल है, ये एक्सियल है, ये क्या है, ये फ्री सेंट्रल है, ये बेसल है। तो ये 4 की 4 डायग्राम्स के साथ दी हुई है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा फ्लावर जो है वो ख़त्म हो गया है पूरा टोटली, ठीक है। उसका हाफ पार्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया था और हाफ पार्ट मैंने इस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो फ्लावर हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे फ्रूट। तो फ्रूट
फ्रूट से शुरू करेंगे, जितना हो सकेगा कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूँ तो उसमें भी यही है कि फिलामेंट, एंथर, पोलन स्टैक, स्टेमियोड और जो अटैच होती है पेटल्स, एंड जब वो मतलब कि पेरियंथ के साथ अटैच होंगी, ठीक है, तो उसको कहेंगे एपीफाइलस, तो वो फ्री रहेंगी या यूनाइटेड रहेंगी। उसके बाद है गनोशियम, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, प्लेसेंटा एंड फ्री, एंड उसके बाद प्लेसेंटेशन की द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, उसे कहते हैं प्लेसेंटेशन। तो मतलब कि एक्सियल, पेरेटल, बेसल सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। तो मार्जिनल की वो एक रिज बनाता है वेंट्रल सूचर के साथ, एंड ओव्यूल्स ऑल्टरनेट रोज में लगते हैं। और जब एक्सेल की जब प्लेसेंटा एक्सेल होगा और ओव्यूल उसके साथ अटैच होंगे टू द मल्टीलोकुलर ओव्यूल ओवरी में। फिर उसके बाद आता है पेरिटल की जो ओव्यूल है वो इनर वॉल की ओवरी पे हो गए या फेरिफेरल पार्ट में, ठीक है। और उसके बाद आता है लास्ट बेसल की बेसल आता है कि वो बेस पे डेवलप होगा और वो अटैच होगा प्लेसेंटा के साथ। उसके बाद हाँ फ्री सेंट्रल एंड बेसल। उसके बाद आता है फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूट जो होगा द फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म कैरेक्टराइज होता है क्योंकि वो फ्रूट फॉर्म करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। जो हमारे पास राइपन और मेच्योर ओवरी होती है उसको बोलते हैं फ्रूट। कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होते हैं जिसको कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, जैसे बनाना, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ द फ्रूट में हमारे पास आता है फ्रूट वॉल और मतलब कि फ्रूट वॉल, ठीक है। और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ द फ्रूट। तो फ्रूट वॉल में सबसे पहले आता है पेरिकाप, जो ओवरी की वॉल से डेवलप होगी। वो ड्राई भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है। अगर पेरिकाप थिक है और फ्लैशी है तो वो 3 रीजन्स पे डिफ्रेंशिएटेड है। तो देखिए अगर जो पेरिकाप है वो ड्राई या फ्लैशी है, ड्राई और फ्लैशी भी हो सकती है। अगर वो फ्लैशी है तो वो 3 रीजन्स में डिफ्रेंशिएटेड है। तो एपिकाप, मीजोकाप, एंडोकाप। एपिकाप बाहर वाली, मीजोकाप अंदर वाली और एंडोकार्प सबसे नीचे वाली, ठीक है। ये देखो ये सबसे ऊपर वाली आ रही है एपिकाप, फिर आ रही है मीजोकाप, फिर आ रही है एंडोकाप, ठीक है जी। उसके बाद आता है सीड्स जो होते हैं वो ओव्यूल से डेवलप होते हैं और कईयों में फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे आते हैं सीडलेस होते हैं वो, जैसे बनाना, ग्रेप्स। और जो फ्रूट जो ओवरी से डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। एंड सारे जो फ्रूट्स होते हैं मोस्टली ट्रू ही होते हैं। अगर बाकी अगर मतलब कि ओवरी के अलावा अगर बाकी कोई पार्ट फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो उस फ्रूट को बोलेंगे फॉल्स फ्रूट यानी सीडोकार्प। तो वैसे तो ऑलमोस्ट ट्रू ही होते हैं क्योंकि सारे ओवरी से बनते हैं, पर कई बारी कुछ अगर फ्रूट फॉर्मेशन में बाकी फ्लोरल पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो फॉल्स फ्रूट होगा, जैसे एप्पल, पेयर। तो सिंपल जो फ्रूट होते हैं वो सिनकार्पस ओवरी से होते हैं, सिंगल फ्लावर विद और विदाउट एसेसरी पार्ट्स। और जो एग्रीगेट फ्रूट्स होंगे जो वो फॉर्म्ड होंगे फ्रॉम द पॉलीकार्पेलरी एंड एपोकार्पस ओवरी, ठीक है। तो सिंपल होंगे वो सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होंगे फ्लावर के एसेसरी ऑर्गन के साथ या उसके बजाय। और जो एग्रीगेट फ्रूट्स होंगे वो पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी से डेवलप करेंगे। तो हर एक कार्पल होगा वो फ्रूटलेट में होगा और सारे फ्रूटलेट्स इकट्ठे आके एक एग्रीगेट फ्रूट बनाएंगे। और जो मल्टीपल फ्रूट होगा वो डेवलप होगा पूरी एंटायर इन्फ्लोरेसेंस के साथ। उसके बाद आता है हमारे पास फ्रूट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सिंपल फ्रूट। और फ्रूट्स 3 तरह के होते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कॉम्पोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट होता है ड्राई सिक्यूलेंट और ड्राई फ्रूट में होता है डाईहेसेंट जिसमें होता है लेग्यूमिना और पोड पी, सिल्कोवा और मतलब कि ब्रेसिकेसी या कैप्सूल। और इंडाईहेसेंट में आता है साइपेसीला, कारियोपिसिस, वीट, मेज, राइस और नट। उसके बाद आता है सेकुलेंट या फ्लैशी फ्रूट्स, उसमें आता है ड्रूप, बेरी, पेपो, पोम, हेस्पेरिडियम एंड बालासूटा। तो ड्रूप में मैंगो कोकोनट, बेरी में टोमेटो गावा, पेपो में क्यूकम्बर, प्रोम में एप्पल पेयर, हेस्पेरिडियम में ऑरेंज और बालासूटा में पोमेग्रेनेट। उसके बाद आता है
उसके बाद आता है एग्रीगेट फ्रूट्स। तो एग्रीगेट फ्रूट्स में आता है स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, और कॉम्पोजिट फ्रूट्स में आता है जैक फ्रूट, मलबेरी, पाइनएप्पल, फिकस या फिग। तो ये पूरा एक चार्ट है फ्रूट के क्लासिफिकेशन का। तो अगर किसी को मतलब कि चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सेकेंड मेरे को ना उसके अंदर भी देखने दो एनसीईआरटी के अंदर कि क्या क्या है, फिर उसके हिसाब से फिर देखते हैं। सो द फ्रूट इज़ करेक्टराइज, हाँ मतलब कि मेच्योर, राइप एंड ओवरी। जो फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फ्रूट जो है वो फॉर्म्ड होता है विदाउट द फर्टिलाइज, उसे पार्थिनोकार्प बोलते हैं। तो पेरिकार्प होगा एंड ड्राई और फ्लैशी, तो एपिकार्प और मीजोकार्प। उसके बाद एंडोकार्प। मैंगो एंड कोकोनट में फ्रूट को कहते हैं ड्रूप, और वो मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से होते हैं, मतलब कि वन सीडेड। मैंगो में पेरिकार्प अच्छी तरह डिफ्रेंशिएटेड होता है आउटर थिन एपिकार्प में, और एक मिडल फ्लैशी मीजोकार्प होती है, और इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प होता है। मतलब कि जो मैंगो का उसका ऊपर वाला सिक्कड़ क्या होएगा, वो होएगा थिन कार्प, और उसका जो बीच उसके जो उसके नीचे वाला जो हिस्सा क्या होगा, वो होगा हमारे पास मीजोकार्प, जो मतलब कि फ्लैशी होता है और आप खा भी सकते हो। और जो उसकी गिटक होती है या जो हार्ड स्टोनी पार्ट होता है वो होगा एंडोकार्प, ठीक है। कोकोनट भी ड्रूप ही है, उसमें जो मीजोकार्प होती है वो क्या होती है, फाइब्रस। तो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही है सीड का, ठीक है, फ्रूट का, और उसके बाद सीधे सीड ही शुरू हो रहा है। पर मैं मतलब कि एक्स्ट्रा करवा दूँगी, ठीक है, सारा। तो मतलब कि मैंने बताया कि फ्रूट होता है सिंपल, एग्रीगेट, कॉम्पोजिट। सिंपल में मैंने बताया था ड्राई एंड सेकुलेंट। तो ड्राई क्या होगा, और फ्रूट जो मतलब कि सिंगल ओवरी से डेवलप होता है विद और विदाउट द सेस्टिवल, उसे कहते हैं सिंपल फ्रूट। तो ड्राई इंडाहेसेंट फ्रूट होते हैं कि जो स्प्लिट नहीं होते या बर्स्ट नहीं होते। तो सीड्स जो होंगे वो सिर्फ डिकम्पोजिशन से लिबरेट होंगे या डिस्ट्रक्शन से पेरिकार्प के, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लैशी ड्राई डाइहेसेंट में। उसके बाद आता है ड्राई डाइहेसेंट फ्रूट्स, एंड ये जो फ्रूट होते हैं वो ऑटोमेटिकली बर्स्ट कर जाते हैं और उनके सीड डिस्चार्ज होते हैं। तो ड्राई इंडाइहेसेंट था कि वो बर्स्ट नहीं करते, सिर्फ डिकम्पोजिशन या डिस्ट्रक्शन से होते हैं पेरिकार्प के। और जो ड्राई डाइहेसेंट था वो ऑटोमेटिकली बर्स्ट करेगा। उसके बाद आता है सेकंड हमारे पास फ्लैशी या सेकुलेंट, जिसमें आता है ड्रूप, बेरी, पैपो, पोम, हेस्पेरेडियम, ब्लासुटा एंड एफिसार का। तो ड्रूप मतलब कि मोस्टली वन सीडेड फ्रूट होगा, जिसमें वो डिफ्रेंशिएटेड होगा एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। जैसे मैंगो हो गया तो वो स्किन बनाता है, फिर फ्लैशी जूस जो एडिबल होता है और हार्ड एंड स्टोनी पार्ट। फिर आता है कोकोनट, जो उसमें मेसोकार्प जो होती है वो फाइब्रस होती है एंड वो कोर बनाने के लिए यूज़ की जाती है, जिसको हम फाइब्रस ड्रूप भी बोलते हैं। फिर आता है बेरी, एक से 1 to many सीडेड फ्रूट्स, मतलब कि एक से डिफरेंट सीडेड फ्रूट्स निकलते हैं, तो वो होगा बेरी। एपिकार्प जो होगी उसमें आउटर स्किन बनाएगी, और मिडल थिक एंड फ्लैशी पार्ट को बोलेंगे मीजोकार्प, और उसकी एक मेम्ब्रेन होगी जिसको बोलेंगे एंडोकार्प। तो जिसमें आता है टमाटो, गावा, पपाया, ग्रेप्स, बनाना, ब्रिंजल, चिलीज एंड बीटल नट जो है एक सीडेड बेरी है। उसके बाद आता है पेपो, ये हार्ड वॉल्ड बेरी होती है, तो वो ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस, यूनिलोकुलर एंड इंफीरियर ओवरी से डेवलप होगा। ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस, यूनिलोकुलर एंड इंफीरियर ओवरी। तो एपिकार्प्स होती है वो स्किन बनाती है। मीजोकार्प एंड जो हमारे पास एंडोकार्प होता है वो फ्लैशी एंड एडिबल होती है। कई बार ये कड़वा टेस्ट करती है क्योंकि टेट्रासैलिक टाइटर पेनिस होता है। उसके बाद आता है पूम, जो सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी से डेवलप होती है, जो फ्लैशी थैलमस से सराउंडेड होती है। तो फ्रूट उसके अंदर रहेगा फ्लैश स्वोलन फ्लैशी के और एडिबल थैलमस के, तो वो फॉल्स फ्रूट रहेगा। उसके बाद आता है हेस्पेडियम, जो मल्टीकार्पलरी, मल्टीलोकुलर, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरीज होती है विद द एक्साइल प्लेसेंटा। तो उसमें जो एपिकार्प मेसोकार्प फ्यूज करके स्किन बनाते हैं। एंडोकार्प इनवर्ट प्रोजेक्ट होगा, डिस्टिंक्ट चैम्बर्स बनाएगा। बैलेसूटा जो मल्टीलोकुलर, सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी से डेवलप होती है, उसमें टफ होता है एंड लैदरी होगा। एंड एंडोकार्प जो होगा वो मेम्ब्रेनस होगा, एंड सीड्स जो होंगी वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे फ्रूट के अंदर, ठीक है। एंड जूसी टेस्टर जो होता है वो एडिबल होता है उसका। उसके बाद आता है एम्फी स्कार का, जो मल्टीकार्पलरी, सिनकार्पस, मल्टीलोक्यूलर और सुपीरियर ओवरी से डेवलप होगा, उसका हार्ड होगा एंड वुडी होगा। मीजोकार्प, एंडोकार्प स्वोलन होगा, प्लेसेंटा फ्लैशी होगी एंड एडिबल होगी। उसके बाद आता है एग्रीगेट फ्रूट, जो पॉलीकार्पलरी, एपोकार्पस ओवरी से बनते हैं। तो हर एक जो कार्पल होता है वो फ्रूटलेट में डेवलप होता है, फिर वो इकट्ठे आके एक एग्रीगेट फ्रूट बना देते हैं। एंड एपोकार्पस ओवरी से होगा। अगर सिंगल फ्लावर है
ऑफ ए सिंगल फ्लावर से वो एग्रीगेट बनेगा, ठीक है। तो अदरवाइज नोन एज इटेरियो। एग्रीगेट फ्रूट्स के टाइप्स हैं Nitario of acne strawberry and Itario of berries artoboterus, Itario of follicle and Nerio drupes। उसके बाद मल्टीपल या कॉम्पोजिट फ्लावर जो पूरे इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होंगे, तो उसमें सोरेसिस एंड साइकोनोस। तो सोरेसिस होगा जो स्पाइक स्पैडिक्स से मतलब कि डेवलप होगा, एंड वो तो जो हमारे पास सोरियासिस होता है वो स्पाइक स्पैडिक्स और कैटिकन इन्फ्लोरेसेंस से होगा, और उनके जो फ्लावर होंगे वो इकट्ठे फ्यूज़ करेंगे और पूरा इन्फ्लोरेसेंस एक कम्पैक्ट मास बनाएगा। साइक्नोकॉकस जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होगा, ठीक है। उसके बाद एडिबल पार्ट्स हैं, ये ना पूरा एक जिसे कह सकते हो कि आप क्लासिफिकेशन है, पूरा टेबल है। तो अगर किसी को चाहिए आप मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा है ये टेबल, पूरा ये इतना बड़ा टेबल है, इसके अंदर एक एक चीज़ है, तो वो आप देख लो। और ठीक है, उसके बाद आएगा सीड और फिर आएगा डिस्क्रिप्शन। तो ये मतलब कि सिर्फ एक या दो वीडियोस में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि थोड़े दिन मेरी वीडियोस नहीं आएंगी क्योंकि अभी मेरे पेपर्स हैं, तो थोड़े टाइम के लिए तो वीडियो नहीं आएगी। 5-6 दिन के बाद मैं फिर से शुरू करूँगी और 2 वीडियोस में ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। और तीसरी बात और एक और पॉइंट कि ऐसे मेरे ब्रदर का भी चैनल है, ठीक है, तो वो मोस्टली गेमिंग वीडियोस डालता है, तो उसका जो चैनल का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर किसी को मतलब कि जैसे इंटरेस्ट है गेम्स वगैरह में, या आप एक बारी जाके देख लो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ उसको भी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दिया करो, व्यूज़ ही आते हैं वैसे ज़्यादा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है मेरे पिछली वीडियोस में, पहली वीडियो से लेके अब तक में, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हो। और मुझे ये भी बता दो कि जब ये चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद कौन सी क्लास का साइंस का कौन सा टॉपिक मैं शुरू करूँ, ठीक है। फिर मैं उसके बाद वही शुरू करूँगी, ठीक है। थैंक यू।